पहले सभी महामानवों को त्रिवार अभिवादन करना चाहूंगा और उसी साथ साथ यहाँ मौजूद मंच पे सारे मान्यवर, मेरे सारे भाइयों, आप सभी को मेरा जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय लहू जी, जय मल्हार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और क्रांतिकारी जय भीम। तो भाइयों, मैं सीधा मुद्दे से चालू करता हूं। आज उल्लासनगर पे एक ऐसी बहुत बुरी परिस्थिति आई है जो हमको समझनी चाहिए। जिन लोगों ने, जिन हाथों ने उल्लासनगर ये सिटी और ये शहर खड़ा करने का काम किया है, उन लोगों का घर आज खतरे में आया है। ये वस्तुस्थिति हम सबको समझनी है। और उल्लासनगर खड़ा करने में किसने मदद की है? उल्लासनगर खड़ा करने में, उल्लासनगर शहर बसाने में अगर किसी का हाथ हो तो यहाँ के सारे वंचितों का हाथ है। और यहाँ के वंचित कौन है? यहाँ के बहुजन, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी और उल्लासनगर के मुसलमान। तो आज आप एक बात गौर से समझ लो कि जिन जिन लोगों ने ये शहर बसाने में मदद की है, जिन जिन लोगों ने उल्लासनगर की नगरी बसाने में मदद की है, आज उन्हीं लोगों के घर पे खतरा आया है। और ये किसी भी तरह से हम हालत सुन के नहीं लेंगे। ये आज हमारा सरकार को साफ साफ कहना है। दूसरी तरफ भाइयों, आप ये समझ लो कि जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिन लोगों की वजह से आज ये शहर बढ़ा है, जिन लोगों के वजह से आज यहाँ पे महानगर पालिका की स्टेटस आई है, जिन लोगों के वजह से आज यहाँ पे इतने सारे दुकान, शॉप्स, इंडस्ट्रीज आए, उन लोगों के अगर घर पे गदा चलती है, बुलडोजर चलते हैं और उनके घर गिरते हैं, तो हम उल्लासनगर के नागरिक बोलने के लायक नहीं है और काबिल नहीं है। और इसीलिए मैं आप सभी को इतनी ही विनती करने आज आया हूं कि अगर किसी एक का भी घर गिरता है तो समझ लो कि उसके बाद वाला घर हमारा है। तो पहला घर बचाओगे गिरने से तो तुम्हारा घर बचेगा गिरने से। तो हम सबको आज एक होके यही निर्णय लेना है, यही तय करना है कि उल्लासनगर के अंदर एक भी घर गिरेगा नहीं, मतलब नहीं। और ये हमको तय करना है, एकजुट होके एक्शन प्लान में लाना है और ताकत से, जोरों से रास्ते पे उतरना है। जब तक यहाँ का आमदार, खासदार, महापौर या सीएम को ये समझ में नहीं आता है कि बस हो गया, उल्लासनगर की जनता, उल्लासनगर की पब्लिक रास्ते पे आ गई है, एक भी घर गिरने नहीं देंगे, जब तक ये सीएम तक आवाज नहीं पहुंचती, तब तक हमको ये आंदोलन और आक्रोश जारी रखना है भाइयों। और दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को उल्लासनगर की परिस्थिति, उल्लासनगर की हालत ये मेरे से बेहतर मालूम। अगर आप उल्लासनगर की हालत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा घर यहाँ पे इरेग्युलर है। उल्लासनगर के मैक्सिमम जो सेटलमेंट्स है, जो बस्तियां है, जो फ्लैट्स है, जो बिल्डिंग है, वो इरेग्युलर है, वो इलीगल है। लेकिन सारे घरों पे कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो किस पे? वो दलितों के घरों पे होती है, मुसलमानों के घरों पे होती है, आदिवासी, बहुजन यानी सारे वंचितों के घरों पे रहती है। और आप इनका गेम समझ लो, जब इनको उल्लासनगर की सिटी बैठानी थी, जब इनको उल्लासनगर की नगरी खड़ी करनी थी, तो उनको आपकी हमारी जरूरत थी, उनको हमारी आपकी मेहनत चाहिए थी, उनको आपकी हमारी मजदूरी चाहिए थी। पर जब उल्लासनगर सिटी खड़ी हो गई, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गए, यहाँ पे फैक्ट्रीज आ गए, पैसा आ गया, कपड़ों का बाजार आ गया, तब ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, अब यहाँ पे सिर्फ व्यापारी चाहिए, इन मजदूरों को बाहर हटाओ। और आज इसीलिए हमको एक साथ आके ये सरकार को बोलना होगा कि हम कहीं नहीं जाने वाले। हम सबकी मेहनत, हम सबका पसीना गया है उल्लासनगर का शहर खड़ा करने में,
और आज अगर आपकी मर्जी आती है तो एक जीआर निकालकर, एक सर्कुलर निकाल के आप हमारा घर गिराना चाहोगे, तो हम किसी भी हालत पे ये सुनने वाले नहीं है, ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी आप सभी के साथ ये कहते हुए खड़ी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का आप सभी से वादा है कि आप सभी के आंदोलन में कंधे से कंधा लगा के वंचित बहुजन आघाड़ी आप सभी के साथ खड़ी रहेगी। और जब भी किसी के घर पे भी मुसीबत आएगी तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, नगर सेवक, सारे लोग आपके हिफाजत के लिए, आपकी मदद के लिए आप सभी के कंधे को कंधा लगा के लड़ते हुए रहेंगे। और भाइयों, इसीलिए हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं। मीटिंग में जाना पड़ता है हम लोग को। सबसे पहली हमारी मांग ये है कि जो 31 घरों पे नोटिस गई है और जो मस्जिद पे कार्रवाई की नोटिस गई है, वो इमीडिएटली ताबड़तोड़ रोक दी जाए और वो नोटिस पीछे लेके वो कार्रवाई रोक दी जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। वंचित बहुजन आघाड़ी की दूसरी मांग ये है कि उल्लासनगर में जितने भी घर हैं वो सारे घरों का रेगुलराइजेशन कराया जाए। वो लोगों को सारे अपने घर की पट्टी, पानी की पट्टी, इलेक्ट्रिसिटी का पावती, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और घर का टैक्स, ये सारे लोगों को तुरंत उनके डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचा के हर आदमी का रहता हुआ घर उनके नाम पे करने का काम ये सरकार ने तुरंत कर दिया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। आप मुद्दा समझ लो, 90% उल्लासनगर इर्रेगुलर है, पर सिर्फ चुन चुनकर दलितों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के, बहुजनों के, मुसलमानों के, सारे वंचितों के घर पे नोटिस देती है। पर अगर वंचित बहुजन आघाड़ी सरकार पे दबाव डाल के उल्लासनगर पे हर आदमी का, वो चाहे बीजेपी का आदमी क्यों ना हो, वंचित बहुजन आघाड़ी उसका घर रेगुलर करके देने का वादा करती है। और अगर हर घर उल्लासनगर में रेगुलर होता है तो यहाँ की सरकार किसी का भी घर गिरा नहीं सकती। यह बात आप समझ लो। और वंचित बहुजन आघाड़ी की तीसरी ये मांग होती है कि जितने भी धार्मिक स्थल उल्लासनगर में है वो सारे धार्मिक स्थलों पे एक स्पेशल विंडो चालू किया जाए और कोई भी धार्मिक स्थल को हाथ ना लगाया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। वो हिंदुओं का मंदिर हो, मठ हो, वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, पारसियों का फायर टेम्पल हो या बौद्ध का बुद्ध विहार हो, कोई भी अगर पुरानी धार्मिक संस्था उल्लासनगर में है तो उसे एक स्पेशल विंडो रेगुलराइजेशन में स्पेशल विंडो का स्टेटस दिया जाए और किसी भी धर्म के स्थल को हाथ ना लगाया जाए। यह वंचित बहुजन आघाड़ी की यहां की सरकार से मांग है। और भाइयों, मैं आप सभी से जाते जाते सिर्फ 2 ही चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज कि जब जब आप पे जुल्म जाती होगी, जब जब किसी पे नाइंसाफी होगी, जब जब किसी के घर पे खतरा आएगा, किसी के नौकरी पे खतरा आएगा, किसी के शिक्षण पे खतरा आएगा या किसी के धार्मिक स्थल पे खतरा आएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी हर वक्त आपके कंधे को कंधा लगा के आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ है। आप सिर्फ हमें याद करो, आप सिर्फ हमको आवाज दो। आप पे कोई भी मुसीबत आई तो आप सिर्फ हमको याद करके फोन करो। हमारा वादा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी हर जुल्म में, हर मुसीबत में आप सभी के साथ खड़ी रहेगी और इस जंग में जीतेंगे, लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। ये मेरा आप सभी से वादा रहा। और मेरा दूसरा वादा अभी से यही है कि हमारे से ही ज्यादा दूर एक एरिया है मीरा भाईंदर, वहीं पे महाराष्ट्र में बुलडोजर पैटर्न चालू कर दिया था। सबसे पहले महाराष्ट्र में बुलडोजर पैटर्न जो चालू किया था वो मूर्तिजापुर में चालू किया था। दूसरा जहां पे बुलडोजर पैटर्न चालू किया था वो मेरे जिले में अकोला में कोशिश की थी। और वहां पे अकोला के लोग एक साथ आए थे, वंचित बहुजन आघाड़ी के नौजवान थे, वो एक साथ आए और भाजपा वालों को बोले, भाई ये महाराष्ट्र है, तुम्हारा यूपी का बुलडोजर इधर चलने वाला नहीं है। तुम अगर यूपी का बुलडोजर महाराष्ट्र में लेके आए
तो उसी बुलडोजर में डाल के वापस यूपी भेज दिए जाओगे, ये वंचित बहुजन आघाड़ी का वादा है। और दूसरी बात, सारे ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टरों को और बिल्डरों को मेरा सीधा सीधा एक निवेदन है कि सरकार के पास बुलडोजर तो है नहीं, वो बुलडोजर भाड़े पे आपसे लेते हैं। अगर आपने बुलडोजर जो खरीदी की है वो रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, लोगों के घर बांधने के लिए बुलडोजर लिए, आपने तो किसी के बुलडोजर घर तोड़ने के लिए लिए नहीं है। तो अगर आप ये भाजपा के गुंडों को और भाजपा के भाड़े के टट्टों को बुलडोजर भाड़े पे देते हो तो उल्लासनगर से बुलडोजर वापस जाएगा, इसकी जिम्मेदारी वंचित बहुजन आघाड़ी की नहीं। और इसीलिए मैं जाते जाते वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे लोगों को, उसी तरह से उल्लासनगर के सारे लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब एक साथ आए। और मुद्दा अगर 31 घरों का भी रहेगा तो हमने आज जो यहाँ पे आवाम और ताकत दिखाई है, इससे बराबर सरकार को पता चला है कि इन 31 घरों को हाथ लगाना नहीं मतलब नहीं है। तो मैं इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की टीम को और उल्लासनगर की सारी आवाम को शुक्रिया अदा करता हूं और वापस एक बार जाते जाते विनती करता हूं कि आज जिस तरह से हमने ताकत दिखाई है, हिम्मत दिखाई है, उसी तरह से हमको ताकत और हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि ये जंग अभी भी जारी है, हमारी लड़ाई अभी भी जारी है और हमारी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम ये चोरों को और लुटेरों को महाराष्ट्र और दिल्ली से उतारते नहीं है। तो इसी तरह से हमको एकजुट रहना है, एक ताकत से रहना है। सारे वंचितों को, दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, बहुजन हो, हम सबको एक आना है, क्योंकि 5 लोग जब एक आते हैं तो मुट्ठी बनती है और ये मुट्ठी बचती है तो वो आरएसएस के छाती पे बचती है। तो इसी तरह से हम सबको एक रहना है, एकजुटी से रहना है, ताकत से रहना है और आने वाली हर जंग में, आने वाली हर मुश्किल घड़ी में लड़ना है, इंशाल्लाह जीतना है। इतना करके मैं मेरा 2 शब्द रखता हूं। आप सभी को मेरा जय भीम, जय संविधान।